हर कोई हीरे की तरह चमकना चाहता है, पर कोई भी अपने आप को तराशना नहीं चाहता। यदि आप एक हीरे की तरह चमकना चाहते हैं तो अपने आप को हीरे की तरह तराशना होगा। लोग केवल उसी चीज में दिलचस्पी लेंगे जो वे आपसे ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। लोग आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद अपनी खुशियों को नहीं पा सकते हैं। आपकी भौतिक संपत्ति आपको बेहतर या खुशहाल व्यक्ति नहीं बनाएगी, बल्कि आपके द्वारा किया गया नेक काम आपको खुशहाल व्यक्ति बनाएगा। याद रखें, हमेशा आपसे बेहतर कोई होगा। आप हमेशा खुशियां पाने के लिए भागते रहते हैं। खुशी पाने का आपका जुनून ही है जो आपको खुशियां पाने से रोकता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये सत्य जान लेना होगा कि आपके जीवन में खुशी हमेशा मौजूद रहती है, बस आप देख नहीं पाते। छोटी छोटी बातों में खुशियां छुपी हुई हैं। ये सिर्फ इससे जुड़ने की बात है। जिंदगी भी अजीब है। इस दुनिया में हम रोते हुए आते हैं और जब जाते हैं तो सबको रुला के जाते हैं। कोई व्यक्ति पैसा दान करने में तो संकोच करता है, पर अपना समय खूब बर्बाद कर देता है। याद रखें, पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान समय है। आप सभी को खुश नहीं रख सकते और यदि आप कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को खो देंगे। सभी को खुश करने की कोशिश करना बंद करें और अपने मूल्यों, सिद्धांतों और स्वायत्तता का सम्मान करना शुरू करें। गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और धैर्य आपका सबसे बड़ा मित्र। यदि आप गुस्से के एक पल में धैर्य रखते हैं तो आप दुखों के 100 दिनों से बच जाएंगे। यदि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और रोता हुआ दिल है तो आप शायद बड़े हो गए हैं। आप हमेशा सही नहीं हो सकते। इस बात को स्वीकार करना आपके लिए अच्छा है। तभी आप सीखते जाते हैं, आप बेहतर बनते जाते हैं। आपकी भावनाएं आपके विचारों से कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भावनाओं से लिप्त व्यक्ति अपने विचारों को त्याग देता है और आगे नहीं बढ़ पाता। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वही आपको सबसे ज्यादा आहत कर सकता है। हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे द्वारा बोले गए शब्दों की तुलना में जोर से बोलते हैं। चीख चीख कर अपने आप को महान बोलने से अच्छा है कि महान कार्य करो जिससे दूसरे लोग तुम्हें महान बोले। लोग आपकी सफलता को देखते हैं, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है कि यह सफलता आपने कितनी मेहनत और त्याग से पाई है। अपना महत्व कभी कम न समझो। यदि 1 रुपया 1 लाख नहीं हो सकता तो 1 लाख से यदि 1 रुपया निकल जाए तो वो लाख भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। एक पेड़ से लाखों माचिस बनाई जा सकती हैं और एक माचिस से लाखों पेड़ जलाए जा सकते हैं। अभी जो आप हैं इसकी वजह सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। किसी को दोष देने से आपका भाग्य नहीं बदलेगा, बल्कि अपने भाग्य के लिए काम करके आपका भाग्य बदलेगा। निरंतर प्रयास और अभ्यास के बिना आपकी प्रतिभा का अर्थ कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक पत्थर को मूर्ति का आकार नहीं दिया जाए तो वो एक पत्थर ही लगेगा। मंदिर मस्जिद भी क्या खूब जगह है जहां अंदर अमीर और बाहर गरीब भीख मांगता है। सत्य बहुत ही सरल होता है, लेकिन जैसे ही हम उसका वर्णन करने लगते हैं वो कठिन होता जाता है। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं।
अब केवल यही समय है जो मायने रखता है। इसलिए अतीत पर भरोसा करके या भविष्य की योजना बनाकर इसे बर्बाद करना बंद करें। आप अतीत को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और आप भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करने की कोशिश आपको केवल एक चीज से दूर करती है। जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं वो है आपका वर्तमान। आप जीवन में कितनी बड़ी गाड़ी से सफर करते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप सफर के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं और कहां पहुंचते हैं। किसी की सहानुभूति को खोजना बंद करें। आप खुद अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं। आप वो कहानी लिखना शुरू करें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। जब आपका अहंकार बढ़ने लगे तो समझ लेना आपका पतन नजदीक है। जीवन में उस पेड़ की तरह बनो जो बहुत ऊंचा तो है पर लचीला है। तेज आंधियों में वो खुद को झुका कर बचाता है, वही सख्त पेड़ का तना टूट जाता है। यदि आप दुनिया बदलता चाहते हैं तो अभी इस काम में लग जाएं। याद रखें, ये प्रकृति आपको कुछ भी नहीं देती, बल्कि जो आप करते हो उसे कई गुना बनाकर लौटाती है। प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम। ये दुनिया आपकी नाकामी पर हंसती है और आपकी सफलता से जलती है। ज्यादातर हमारा कठिन समय हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में होता है। इंसान भी अजीब है, लाश को हाथ लगाकर नहाता है और बेजुबान जीव को मार कर खाता है। सही समय जैसा कुछ नहीं होता। जो अभी चल रहा है वही सही है। जो काम करना है अभी शुरू करें। उम्मीद में वो शक्ति है। चाहे आप लाख बार हार जाएं, फिर भी आप हार नहीं सकते। पुस्तकालय में रखी गीता और कुरान कभी नहीं लड़ती, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो उन्हें कभी नहीं पढ़ते। इंसान भी अजीब है। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद करता है और बुझाकर जन्मदिन मनाता है। लोगों को अच्छे विचारों की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि स्वरूप को होती है। लोग व्यक्ति का नहीं, उसके पैसे और पद का आदर करते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पाती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है।
प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है और उससे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, फल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। आप वह अजीबोगरीब किताब है जिसको न तो कोई और लिख सकता है न कोई संपादित कर सकता है। आपकी जुबान से निकलने वाले शब्द आपके दिमाग में चलने वाले विचारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके विचार केवल आपको ही प्रभावित करेंगे, जबकि आपके शब्द उन सभी को प्रभावित करेंगे जिनके सामने आप इनको पेश करेंगे। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। राधे राधे, राधे कृष्णा।